बने रहिए। अब दोस्तों आज का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो किससे संबंधित है, तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे हो ये है डेजर्ट फ्लैग। ये कहाँ पर है दोस्तों, यूएई के अंदर में है दोस्तों। और यहाँ पर फ्रांस और अमेरिका के साथ में युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना शामिल हो रही है। अब दोस्तों इसलिए ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से पूछ लिया जाता है कि डेजर्ट फ्लैग जो युद्ध अभ्यास हुआ था उसके अंदर कौन कौन से देशों ने भाग लिया। अगर दोस्तों इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है तब भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और भारतीय वायुसेना भाग ले रही है, इसलिए दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। इसमें है दोस्तों आपके यहाँ पर फ्रांस, यूएई, इंडिया और यूएसए ये इसमें भाग ले रहे हैं। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो इस मैप में, तो यहाँ पर दोस्तों जब आप मैप के अंदर देखेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप, ये है फ्रांस, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर यूएई, तो यहाँ पर है दोस्तों यूएई, और उसके बाद दोस्तों आपको पता है ये अपना प्यारा भारत, और ये है दोस्तों यूएसए यानी दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका। तो ये दोस्तों इसमें भाग ले रहे हैं। अब एग्जाम की दृष्टि से कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकते हैं जो क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हम ले लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर है कि भारतीय वायुसेना यानी दोस्तों जो इंडियन एयरफोर्स है उसके साथ यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात में संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ में बहुराष्ट्रीय जो अभ्यास है डेजर्ट फ्लैग में भाग लेने की पूरी तैयारी मतलब हो चुकी है, या फिर पूरी तरह से दोस्तों ये क्या है, तैयार है। तो ये दोस्तों भारतीय वायुसेना से संबंधित अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको इससे संबंधित भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो वायुसेना के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, अब दोस्तों जो भी सेना के उच्च अधिकारी होते हैं उनके मुताबिक क्या है दोस्तों, 3 हफ्ते के लिए आयोजन होने वाली। अब दोस्तों ये जो आयोजन है कितने हफ्तों तक चलेगा, 3 वीक के लिए चलेगा। तो होने वाले बहुराष्ट्रीय जो सैन्य अभ्यास है जिसका नाम क्या है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये है दोस्तों आपका डेजर्ट फ्लैग। इसके अंदर भाग लेने के लिए कितनी तारीख से है दोस्तों, ये 3 मार्च 2021 से 6 भारतीय वायुसेना के यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दोस्तों ASU-30MKI, तो ये दोस्तों लड़ाकू विमान संयुक्त अरब अमीरात के लिए उड़ान भरेंगे। तो ये दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस समय जो ये युद्ध अभ्यास हुआ उसका नाम क्या था, नंबर 1 चीज़ कहाँ पर हुआ, कौन कौन से देशों ने भाग लिया, इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आशा करता हूँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले है युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार प्रतिभाग कर रही है। इस युद्ध अभ्यास में कौन सा देश आयोजित इसका कर रहा है। तब दोस्तों अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। अब दोस्तों भाग लेने वाले कौन कौन से हैं, तो ये दोस्तों आपको मैंने बता दिया है। अब दोस्तों आशा करता हूँ इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, चाहे वो इंटरव्यू में पूछा जाए या फिर एग्जाम में पूछा जाए। तो साथियों अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है। अब दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं कि इस युद्ध अभ्यास में जो युद्ध अभ्यास होने वाला है डेजर्ट, इसके अंदर यहाँ पर अमेरिका, फ्रांस और सऊदी अरब समेत टोटल 10 देश है जो भाग ले रहे हैं। और इस युद्ध अभ्यास से पहले दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि भारतीय वायुसेना के 2 C-17 भी इसमें भाग लेंगे। और इससे पहले हमें ये भी पता होना चाहिए दोस्तों जो भारतीय राफेल जेट विमान भारत जब आ रहे थे तो आते समय दोस्तों यूएई के जो वायुसेना इन्होंने क्या किया था, एक यहाँ पर प्रयोग किया था किस चीज़ का दोस्तों, हवा में ईंधन भरने का काम किया था। तो ये दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, इसलिए आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। यूएई की वायुसेना ने ये मदद राफेल विमानों को
फ्रांस से भारत आते समय की थी। अब दोस्तों ये है फ्रांस, जो कि दोस्तों इससे पहले वाला जो वर्ल्ड मैप था उसमें भी मैंने दिखाया। जब फ्रांस से भारत आ रहा था उस समय रास्ते में दोस्तों आपको पता है जब फ्यूल की जरूरत रही तो उस समय यूएई के जो सेना है उन्होंने इस तरह से मदद की। तो ये दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए थी एग्जाम की दृष्टि से। अब दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर भारत फ्रांस युद्ध अभ्यास, ये है दोस्तों आपका डेजर्ट नाइट 21। तो दोस्तों ये जो युद्ध अभ्यास जो भी होता है, चाहे वो वायुसेना के मध्य हो या फिर थल सेना के मध्य हो या जल सेना के मध्य हो, लेकिन हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर जानकारी लेते हैं कि हाल ही में भारतीय वायुसेना ने जोधपुर के अंदर, अब दोस्तों जोधपुर में क्या होता है, जो फ्रांस की वायुसेना है उसके साथ में एक युद्ध अभ्यास किया जिसका नाम था डेजर्ट नाइट 2021 यानी 2021 में हुआ था, को अंजाम दिया था। इस युद्ध अभ्यास में दोनों देशों के जो राफेल लड़ाकू विमान थे वो भी शामिल हुए थे। तो इस युद्ध अभ्यास का दोस्तों जो कोड नेम, अब दोस्तों फौज में क्या होता है, किसी भी प्रकार का कोई भी इस प्रकार का जो सिक्योरिटी से संबंधित कोई भी अभ्यास होता है या फिर किसी भी प्रकार का जो प्रयोग किया जाता है तो उसका एक कोड नेम दिया जाता है। तो उस कोड नेम के अनुसार अगर देखा जाए तो इसको डेजर्ट नाइट 2021 रखा गया था। तो ये दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि युद्ध अभ्यास डेजर्ट नाइट 2021 जो था, इसमें दोनों देशों के जो विमान है उन्होंने क्या किया दोस्तों, कई जटिल हवाई तकनीकों का प्रदर्शन किया था। और इसमें राफेल के अलावा भारतीय वायुसेना के जो सुखोई विमान है उसने और मिराज 2000 युद्धक विमान भी शामिल हुए थे। अब दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों राफेल से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि राफेल विमान भारत ने किस देश से परचेज किए हैं, कितने परचेज किए हैं और कौन सी कंपनी है जिसने इसको बनाया है राफेल ने, तो ये दोस्तों आपसे संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों उसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे कि हाल ही में यानी कुछ समय पहले क्या हुआ था बीकानेर के अंदर। अब दोस्तों बीकानेर में स्थित एक है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच में युद्ध अभ्यास हुआ था। इस युद्ध अभ्यास में 8 पहियों पर चलने वाले अमेरिकी जो स्ट्राइकर टैंक है वो भी नजर आए थे। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे ये इस प्रकार का होता है स्ट्राइकर टैंक। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं और आने वाले समय में दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई भी तनाव की स्थिति बनती है तो वहाँ पर दोस्तों इस प्रकार के अभ्यास का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। दूसरी बात दोस्तों, किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होती है, चाहे उसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे क्लाइमेट चेंज को लेकर के भी दोस्तों समय समय पर किसी भी प्रकार का मतलब घटना घट सकती है। अभी दोस्तों आपने देखा कुछ समय पहले जो ये हिमालय का जो क्षेत्र है वहाँ पर दोस्तों बर्फ़ का पिघलना हो या फिर बादल का टूटना फटना, मतलब इस तरह की जितनी भी घटनाएं होती है उसमें दोस्तों ये जो युद्ध अभ्यास है ये भी कभी भी युद्ध हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन दोस्तों जब किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी होती है, जैसे मान लो बाढ़ आ गई, तो वहाँ पर भी दोस्तों सेना के जवान किस तरह से मदद करते हैं। तो ये सब ये जो अभ्यास हो रहा है इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। तो उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे भारत की तरफ से टैंक सारथी नजर आया। अब दोस्तों भारत की तरफ से जो टैंक है इसका नाम क्या है दोस्तों, सारथी, इसने भाग लिया था। और अमेरिका की तरफ से दोस्तों ये जो स्ट्राइकर टैंक है इसने भाग लिया था। और युद्ध अभ्यास में दोस्तों दोनों देशों की सेनाओं ने जमीनी हमलों का भी अभ्यास किया, यानी जमीन पर किसी भी प्रकार का हमला होता है तो उसका भी अभ्यास किया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात यानी दोस्तों इसको यूएई
देखते हैं हम, तो इसने क्या किया दोस्तों, नियंत्रण रेखा और अन्य जो सेक्टरों में क्या है, युद्ध विराम संबंधी भारत और पाकिस्तान की घोषणा का स्वागत किया। और उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि उसने इसे सुरक्षा, स्थिरता और क्षेत्रीय समृद्धि हासिल करने के लिए या फिर इस समृद्धि को हासिल करने की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम कदम बताया। दोस्तों हम जानकारी लेने वाले हैं डीआरडीओ के जो सिंधु नेत्र सर्विलांस सैटेलाइट की अंतरिक्ष में तैनाती, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण जानकारी लेने वाले हैं। अब दोस्तों डीआरडीओ से संबंधित अगर एग्जाम से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। और ये जो दोस्तों सिंधु नेत्र सर्विलांस सैटेलाइट है, इसका क्या महत्व रहेगा भारत के लिए, और ये अंतरिक्ष में किस प्रकार की निगरानी करेगा, या फिर इसको तैनात करने के लिए भारत को क्या फायदा होगा, तो वो जानकारी लेंगे दोस्तों। ये डीआरडीओ से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या फिर इसरो से संबंधित, मतलब किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाए, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। तो भारत ने दोस्तों आप देखेंगे सबसे पहले तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका नाम है दोस्तों इसरो, तो इसरो ने दोस्तों 28 फरवरी 2021 को हिंद महासागर में, अब दोस्तों जो हिंद महासागर है नीचे वाला भाग, जैसा कि दोस्तों आप इस मैप में देख पा रहे हो, ये है प्यारा भारत, और इसके नीचे वाला जो ये भाग है हिंद महासागर, इसी की हम चर्चा कर रहे हैं। और दोस्तों मैं आशा करता हूं आप इसी प्रकार से मैप का, एटलस का इस्तेमाल कर रहे होंगे। और इससे पहले दोस्तों एक वीडियो बना रखा है मैंने मैप से संबंधित, यानी दोस्तों भारत का जो मैप है कब कब बदला गया, और उससे संबंधित दोस्तों आपको जानकारी मिलेगी। प्ले लिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उसमें सैन्य और दोस्तों मर्चेंट नेवी के जहाज़ों की गतिविधियों की निगरानी के लिए डीआरडीओ द्वारा क्या किया गया दोस्तों, विकसित एक महत्वपूर्ण उपग्रह, जिसका नाम क्या है दोस्तों, ये आपका सिंधु नेत्र, इसका क्या किया गया दोस्तों, प्रक्षेपित किया गया है। तो ये दोस्तों वहां पर रहने से फायदा क्या होगा, जैसे मान लो दोस्तों दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा है चारों तरफ से, आप कोई भी सामान उठाएंगे तो आपका क्या है, जो भी आप हरकत वहां पर करेंगे वो कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो जाएगी। तो उसी प्रकार दोस्तों ये काम करने वाला है। और ये जो हिंद महासागर है, यहाँ पर दोस्तों जो भी गतिविधियां होगी उन पर ये नज़र रखेगा, और ये नज़र रखने के साथ ही दोस्तों ये सूचनाएं किसको देगा, क्या करेगा, वो भी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो इस सैटेलाइट के स्थापित होने से क्या होगा दोस्तों, हिंद महासागर का जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में जो सैन्य युद्धपोत और मर्चेंट शिपिंग जो है, इन दोनों की गतिविधियों पर निगरानी के साथ साथ दोस्तों देश की निगरानी करने की जो क्षमताएं हैं उनमें दोस्तों क्या होगा, मदद मिलेगी, या फिर दोस्तों उससे ज़्यादा फायदा होगा। कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है, जैसे मान लो दोस्तों जो भी आतंकवादी आते हैं यहाँ पर आकर के कहीं बम फोड़ के चले जाते हैं, या किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना को अंजाम देकर चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, इन रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, समुद्री मार्ग से आते हैं। और इससे पहले भी दोस्तों आपने देखा होगा भारत में लूटने के लिए जो लुटेरे आए थे भारत आज़ाद होने से पहले, वो भी किस मार्ग से आए थे, समुद्री मार्ग से आए थे। और दोस्तों आपको पता है जो ताज होटल या फिर मुंबई का जितने भी दोस्तों इस प्रकार के जो हमले वगैरह हुए हैं, उनमें ज़्यादातर दोस्तों उन्हीं रास्तों का इस्तेमाल करते हैं जो आतंकवादी वगैरह आते हैं। तो उन पर दोस्तों अब नकेल कसी जा सकती है और जा सकेगी इस तरह की निगरानी के माध्यम से। उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले दोस्तों ये जो उपग्रह है, तो इसको क्या किया गया दोस्तों, इसरो के PSLV, अब दोस्तों ये है PSLV फुल फॉर्म भी अगर आपसे पूछी जाती है तब दोस्तों इसका आप फुल फॉर्म का अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। ये दोस्तों PSLV C51 के द्वारा यहाँ पर लॉन्च किया गया है, और ये दोस्तों एक ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान C51 और इससे संबंधित दोस्तों उपयोग करके इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया है। तो ये है दोस्तों आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो इससे संबंधित दोस्तों अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए किसी भी प्रकार से तो गलत नहीं होना चाहिए भाई। तो एग्जाम में अच्छे से तैयारी करते रहिए। अब दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, ये है आपका सिंधु नेत्र को क्या किया गया है दोस्तों, बेंगलुरु स्थित
अब बेंगलुरु स्थित दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये है आपका बेंगलोर। बेंगलोर के अंदर स्थित क्या है दोस्तों, एक विश्वविद्यालय है, जो दोस्तों आप यहाँ पर देख पा रहे हो PES यूनिवर्सिटी। तो ये दोस्तों इस विश्वविद्यालय के जो छात्र है इनके द्वारा विकसित किया गया है, नंबर 1 बात। उसके बाद में दोस्तों इसे रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिए, और इसकी स्थापना कब की गई ये भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि रिसर्च सेंटर द्वारा दोस्तों 2.2 करोड़ रुपए का ठेका दिया गया था इनको। और उसके बाद में दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे DRDO द्वारा यह परियोजना उपग्रह इमेजिंग के माध्यम से संदिग्ध जितने भी जहाज है उनकी पहचान करेगा। इमेजिंग के मतलब समझ गए दोस्तों आप, जो ये वहाँ से क्या करेगा, अपनी छाया चित्र या फिर फोटो लेगा, इमेज लेगा, और उसके द्वारा दोस्तों इसकी ये निगरानी रखेगा। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये है आपका DRDO का सिंधु नेत्री सैटेलाइट भारतीय समुद्री क्षेत्र में आने वाले हर तरह के मालवाहक युद्धपोत व्यापारिक जहाज को ऑटोमेटिक पहचान कर लेगा। यानी दोस्तों जैसे ही भारतीय सीमा में प्रवेश करेगा, समुद्री सीमा में, चाहे वो मालवाहक हो या फिर किसी भी प्रकार का युद्धपोत हो। अब दोस्तों कभी कभी चाइना क्या करता है, आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर है ये चाइना की स्थिति, और ये दोस्तों जो दक्षिण चीन सागर है, यहाँ पर दोस्तों वो अपनी पनडुब्बियां भेजता रहता है, और इससे क्या होता है दोस्तों, दूसरे राष्ट्र की सुरक्षा को क्या हो सकता है, खतरा हो सकता है आने वाले समय में। इसलिए दोस्तों इस प्रकार के ये जो सैटेलाइट है ये इनकी निगरानी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, और ये महत्वपूर्ण भी है। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर इस जो सैटेलाइट है इसकी मदद से 4000 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भी नज़र रखी जा सकती है। तो ये दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए एग्जाम की दृष्टि से। ये है दोस्तों के सिवान। अब दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इसरो के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है, और उसके बाद इसरो की स्थापना कब की गई थी। तो ये दोस्तों इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लग रही होगी। अब दोस्तों चलते चलते आप एक चीज़ और बता दीजिए कि ये जो इसरो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, किस राज्य में दोस्तों, ये श्री हरिकोटा है। तो ये सारी जानकारी अगर आप दोस्तों लिखेंगे कमेंट बॉक्स में तो आपका रिवीजन हो जाएगा, एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब चलते हैं दोस्तों, इस सैटेलाइट ने क्या किया दोस्तों, 28 फरवरी को जब लॉन्चिंग किया गया था, इसके बाद से ग्राउंड से अपना संपर्क बना लिया। अब दोस्तों संपर्क बना लिया इसका मतलब है, जैसे मान लो दोस्तों यहाँ पर कहीं भी CCTV कैमरा अगर लगा दिया जाए और उसका कनेक्शन अगर जहाँ हम करना चाह रहे हैं वहाँ पर हो जाए, और वो अपनी जो भी जिस काम के लिए उसको रखा गया है अगर वो अपना काम सही तरीके से करने लग जाए, तो इसका मतलब है वो सफलतापूर्वक अपना काम कर रहा है। तो अब दोस्तों जैसे ही ये काम शुरू कर दिया, इसका मतलब है अब भारत की सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो ये जो सिंधु नेत्री सैटेलाइट है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों इससे और क्या क्या मदद मिलेगी, इससे मदद ये मिलेगी दोस्तों, भारतीय सेनाएं जो लद्दाख समेत चीन से लगी हुई सीमा और पाकिस्तान की सीमा पर भी नज़र रखेगा। अब दोस्तों यहाँ पर आपने देखा तो ये जो मैप है इसके अंदर आप देखेंगे ऊपर वाला जो हिस्सा है कश्मीर वाला, इसके अंदर दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, चलो इसमें दिखा देता हूँ आपको। तो ये वाला जो भाग है इसके अंदर दोस्तों कभी इधर से चाइना और कभी इधर से पाकिस्तान, मतलब इस तरह से भारत की सीमा में घुसने का जो प्रयास कर रहे हैं उनको अब दोस्तों यहाँ पर अगर इस सैटेलाइट के द्वारा देखा जाएगा तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की गतिविधि को रोकने में ये मदद मिलेगी। तो ये दोस्तों इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसरो ने क्या किया दोस्तों, 28 फरवरी 2021 को PSLV C-51 रॉकेट से ब्राज़ील का एक है दोस्तों आपका यहाँ पर अमेजोनिया 1
इस सैटेलाइट के साथ में 18 अन्य सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजे हैं। इस लॉन्च की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस साल की ये पहली सफल लॉन्चिंग है। तो ये दोस्तों इसरो के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसरो के साथ साथ दोस्तों हमारे लिए भी गर्व की बात है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों मेरा ये काम आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।